आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 3। उसके पहले हम लोग चैप्टर 1 और 2 में जो पढ़े उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ताकि चैप्टर 3 में बेस हमारा और मजबूत हो जाए। तो ये आप जो मैप देख रहे हैं इसमें चैप्टर 2, ये चैप्टर 2 से लिए गए हैं। तो इसमें आप पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये जो स्टोन एज डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में। पैलियोलिथिक मतलब सबसे पुराना 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक, मेसोलिथिक मतलब 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक, और नियोलिथिक मतलब 10,000 साल से लेके जब तक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता बनने नहीं लगी। ये हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो इसी में आप शहर का नाम याद रखिएगा कि पैलियोलिथिक में कौन सा शहर था, नियोलिथिक में कौन सा और मेगालिथिक में कौन सा। और इसके साथ साथ आपको कुछ और बातें याद रखनी होगी कि जैसे इंसान पैलियोलिथिक समय से ही आग से परिचित हो चुके थे। उसके बाद मेसोलिथिक में उन्होंने जानवरों को और अच्छा तरीके से डोमेस्टिकेशन करना चालू कर दिया। धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में गुजरेंगे। तो अगर आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन्स हंटर गैदरर से फार्मर्स की तरफ कैसे बढ़े, मतलब वो लोग किसानी करने लगे, खेती करने लगे। खेती करने के साथ साथ उनको फसल को देखने के लिए वहाँ पर रहने पड़ा होगा, और इसी तरह धीरे धीरे लोग एक जगह बसने लगे क्योंकि उन्हें अपने फसल को क्योंकि फसल तो अब एक दिन में कटती नहीं है, तो उन्हें एक जगह रहना पड़ता होगा। इसी तरह धीरे धीरे लोग एक जगह बसने लगे। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये मैप आप नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द अर्लीस्ट सिटी। इन द अर्लीस्ट मतलब होता है शुरुआती, सबसे शुरुआती। तो ये सबसे शुरुआती शहर का नियोलिथिक से जब इंसान अर्ली सिटीज में एंटर करेगा तब का बात हो रहा है। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, इसमें हम थोड़ा सा स्टोरी के साथ कनेक्ट करते जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का आदत होता है कि हमें कहानियों के तरह लेके जाती है ताकि बच्चों को, आप जैसे बच्चों को समझने में और आसानी हो। Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of them. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the ministry so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why, they wonder, would anybody be interested in old run down house? तो इस छोटे से कहानी की तरफ से हमें क्या बताना चाह रहा है कि जब 2 बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट तो उनके आसपास एक हॉन्टेड हाउस था, भुताहा घर था। भुताहा घर नहीं था लेकिन वो बहुत पुराना घर था, इसलिए लोग उसे भुताहा घर कहने लगते थे। इन दोनों कन्वर्सेशन होते होते वहाँ सवाल आया कि क्यों ना हम सरकार को कुछ चिट्ठी लिख के बताएं कि ये जो घर है इसको प्रिजर्व किया जाए। तो अब यहाँ से सवाल उठता है कि घरों को प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, वो भी पुराना। हम लोग तो पुराना घर तोड़ के नया बना देते हैं, लेकिन पुराना घर तो फिर यहाँ पर संरक्षित करने के लिए क्या बात कर रहा है, प्रिजर्व करने के लिए क्या बोल रहा है। तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमें जब तक हम पुरानों से परिचित नहीं होंगे तब तक हम नए के बारे में और बेहतर नहीं सोच पाएंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हम यहाँ पर एक अर्लीस्ट सिटी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता और इंडस वैली सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही नाम है, बट बोलने में, बोलचाल की भाषा में दोनों एक ही तरह यूज होता है। आपको मैं बता दूंगा कि दोनों नामकरण कैसे पड़ा। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। स्वाभाविक बात है, पुराने बिल्डिंगों में बहुत कहानी होती है। आपकी भी अगर पुराना घर होगा तो उसमें भी आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी। Nearly 150 years ago, when railway lines were built laid down in the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि हड़प्पा रावी नदी के बैंक में बसा है, यानी किनारे में बसा है। टू देम इट सीम लाइक अ मॉन्ड दैट हैज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड अ रेलवे लाइन्स। तो क्या हुआ कि लगभग 150 साल पहले जब ब्रिटिश रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो पाकिस्तान के पास जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछा रहा था, वहाँ के मजदूर, वहाँ के इंजीनियर ने, तो उनको कुछ ब्रिक्स मिला, पत्थर मिला। तो स्वाभाविक बात उनको लगा होगा कि ये राजा महाराजा का पत्थर होगा, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान शुरुआत में दिया नहीं। बात गौर करने की क्या बात थी कि वो जो ब्रिक्स था वो रेडीमेड था, मतलब पहले से बनाई थी। साथ साथ वो हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स थी, मतलब जो ब्रिक्स का क्वालिटी वो इतना हाई था, तो जो
आर्किटेक्चर थे जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उनको जरा से भी अंदाजा भी नहीं लगा कि ये लगभग 3000 साल पहले की ईंट होगी, क्योंकि उसका जो ब्रिक्स का क्वालिटी था वो देख के वो सोच ही नहीं पा सकते थे कि वो 3000 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो अब उन्होंने क्या किया, वो सब ईंटों को अपने काम में इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि उनको लगा कि ये तो साधारण ईंटें होंगी, कोई आज से 300-400 साल पहले कोई राजा महाराजा यहाँ पर बनाए होंगे। देन ऑफन अबाउट 80 years ago आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहास में आपको ये सब बहुत बार आएगा, आर्कियोलॉजिस्ट, इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है भूगर्भ शास्त्री, और मैं शुद्ध हिंदी में नहीं जाऊंगा। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो इतिहास की चीज़ों को अच्छा से जांच पड़ताल करके उनके बारे में अच्छा से अध्ययन करें। फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जब सबकॉन्टिनेंट का बात हो रहा है तो भारतीय प्रायद्वीप का बात हो रहा है, इसमें श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारा आ जाता है। As this was the first city to discover, all the sites where similar buildings were found were discovered हड़प्पन। अब आपको नाम याद आना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सभ्यता भी क्यों पड़ जाता है, क्योंकि सबसे प्रथम शहर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। यहाँ आपको पिछले स्लाइड में नाम आएगा दयाराम साहनी का, और ये डेट आप याद रखिएगा 1921 में खोजा गया था, 1 और 1922 इसी के दरमियान यहाँ पर खुदाई होना चालू हुआ था। कोई एक दिन में तो खुदाई हो ही नहीं जाता है। तो सबसे पहला शहर जो मिला गया वो हड़प्पा था, जो रावी नदी के किनारे था। उसके बाद वहाँ जितना भी शहर मिला उसको हड़प्पन सभ्यता भी लोग कहने लगते हैं। द साइट्स डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago, यानी आप देखिएगा कि लगभग 4700 साल। तो अगर मैं फिर से एक रफ टाइमलाइन बनाता हूँ, इसे मैं 0 मानता हूँ, इसके इधर को BCE और इसके इधर को ACE। आज हम समझ लीजिए यहाँ है, तो आज 2022 है और लगभग 4700 साल यानी 3300 BC 3300 ईसा पूर्व माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहर बसना शुरू हो गया। अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन, डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग। आपको पूछा गया है, ये आप सोचिएगा कि हम लोग भी घर में पुराने घरों को तोड़ के नया घर बनाते हैं, तो वही एनसीईआरटी आपसे पूछ रहा है कि क्या पुराने घरों को तोड़ के नया घर बनाना चाहिए। इसका जवाब आप दीजिए, मैं थोड़ा देर इंतजार करता हूं आपको इस जवाब का। तो जवाब आपका आ गया होगा, नहीं आया होगा तो समझ लीजिए कि अगर वो बिल्डिंग यूनिक है तो उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है आज से 500 साल बाद राष्ट्रपति भवन को संयोजित रखना जरूरी है कि नहीं। लाल किला आज भी उसके मरम्मत का काम चल रहा है, आज भी उस पर पैसा लगता है, क्यों? क्योंकि वो ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाता है। आप भी कभी दिल्ली जाइएगा तो पापा मम्मी या परिवार के सदस्य बोलिएगा चलिए पापा लाल किला घूम के आते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसके बारे में जानकारी हमें मिलना जरूरी है और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी मिलना जरूरी है। तो इसका आंसर याद रखिए, अगर वो बिल्डिंग यूनिक है तो उसे प्रिजर्व रखना बहुत जरूरी है। व्हाट अबाउट स्पेशल अबाउट द सिटीज, तो सवाल ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में खास बात क्या है। तो आप आगे में जानिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खास बात क्या है। तो ये आप मैप देखिए, ये जूम किया हुआ मैप है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, ये इस एरिया का मैप दिखा रहा है। तो आप लोकेशन याद रखिएगा क्योंकि हिस्ट्री में डेट और प्लेस ये दोनों मायने रखते हैं। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी खासकर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बसती है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। मेनी ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ज्यादातर शहर को 2 भागों में बांटा गया था। मैं आपको एक रफ ड्राइंग, तो वैसे मेरी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको अंदाजा लगाने के लिए मैं बताता हूँ। शहर को 2 भागों में बांटा गया था। यूजुअली द पार्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट वर स्मॉलर बट हायर। ये जो शब्द है इंग्लिश में यूजुअली, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करता है। आप यूजुअली देख के ये मत समझ जाइएगा सब समय इसी तरह से होगा। यूजुअली मतलब होता है आमतौर पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय। तो यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। तो मैं अगर इस शहर को 2 भागों में बांटता हूँ, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो वेस्ट का जो शहर है जगह है वो ईस्ट के मुकाबले छोटा हुआ करता था, लेकिन ये ऊंचा हुआ करता था और ये नीचा हुआ करता था। अगर मैं जमीन का सतह बनाऊं तो ये ऐसे हुआ करता था। ये जगह ऊंचा है और ये जगह नीचा है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस इज द सिटाडेल।
अब ये ऊंचा जगह जो है, इस जगह में जो ऊंचा जगह होगा ये सिटाडेल है। ये आप याद रखिएगा, सिटाडेल मतलब क्या होता है। सिटाडेल इज द हायर पार्ट ऑफ द सिटी। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस सिटाडेल जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। जो ईस्ट का पार्ट है वो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा था, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा था वेस्ट के मुकाबले। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो इसको हाई टाउन कहा जाता है, इसको लोअर टाउन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वेस्ट की ज्यादा होती थी ईस्ट के मुकाबले। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, यानी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। तो आप समझ रहे हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले लोग, आप आज जैसे आप गांव में या शहरों में ये पका हुआ ईटा भी देखे होंगे, आपने ईटा का भट्टी भी देखा होगा। जिस तरह से हम लोग आज ईटा की भट्टी से ईटा माने मिट्टी को गर्म करके ईटा बनाते हैं, सेम टेक्निक उस समय भी यूज हो रहा था। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। आप सोच के देखिए कि उसका टेक्नोलॉजी क्या होगा। इस तरह से ब्रिक्स को ब्रिक किया गया था, आग में पकाया गया था कि लगभग आज 4,500-5 हजार साल हो रही है, लेकिन वो ईटा हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व मिल रहा है। The bricks were laid in the interlocking pattern that has made the wall strong. अब ये याद रखिएगा, आपको आंसर फ्रेम करने में ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। पहला पॉइंट कि वहां पर बेक्ड ब्रिक्स का यूज होता था। वेस्ट वाला शहर हाई रहता था, ईस्ट वाला शहर लो रहता था। वेस्ट वाला एरिया कम रहता था, ईस्ट वाला ज्यादा रहता था। अभी यहाँ पढ़िएगा, दोनों जगह में लोग भी अलग अलग रहते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पोजिशन में बनाया जाता था। मतलब एक बड़ी ईंट, फिर एक छोटी ईंट, एक फिर बड़ी ईंट, जैसे लगभग आज दीवार दिया जाता है। इसके बीच में आज हम लोग सीमेंट उमेंट देते हैं, तो पहले मोटार वगैरह दिया जाता था। मतलब उस तरह का टेक्निक यूज किया जाता होगा जो दोनों ईंटों को एक इंटरलॉकिंग प्रदान करे। तो याद रखिएगा, इंटरलॉकिंग पैटर्न से दीवार बनाया जाता था। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। किसी किसी शहर में जो सिटाडेल है यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग बनाया जाता था। आप अभी द ग्रेट बाथ देखिएगा, द ग्रैनरी देखिएगा, जो कि स्पेशल बिल्डिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो वेरी स्पेशल टैंक, जैसे ये ग्रेट बाथ का जिक्र हो गया। ग्रेट बाथ क्या है? एक स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कंफर्म बन गया। जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ है? तो वो मोहनजोदड़ो में है। जी हाँ, अगर आपने ऋतिक रोशन का फिल्म देखा होगा तो लगभग फिल्म में 30-40% कहानी सेम बताई गई है। तो ग्रेट बाथ कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये रहा। मैं आपको मैप बहुत बार प्रेफर करो कीजिए कि आप मैप से पढ़िए, आधा से ज्यादा आपका दिमाग मैप को देख के ही समझ में आ जाएगा। मोहनजोदड़ो इंडस नदी के किनारे है। और ये जो आप नदी देख रहे हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ये कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है इंडस की। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? इंडस नदी के किनारे। प्रेजेंट डे ये आपको आज पाकिस्तान में मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिलता है। वाज बिल्ट इन दिस एरिया। दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ है वो ब्रिक्स से बना था, उसको प्लास्टर कोटेड किया गया था। एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार। उसको वाटर टाइट कर दिया गया था, मतलब एक समझ लीजिए आर्टिफिशियल तालाब बना दिया गया था, उसके अंदर में सीमेंट बना दिया गया था। मतलब मॉडर्न जैसे आज आप स्विमिंग पूल बनाते हैं, सेम उसी तरह का टेक्निक था। उस स्विमिंग पूल में पानी बाहर से लाया जाता है, तो ग्रेट बाथ में भी पानी बाहर से लाया जाता था, और पानी बाद में रिसा होकर बाहर ना चल जाए, इसके लिए उन्होंने ये ध्यान दिया कि वो वाटर टाइट हो। जो पानी वो बाहर से लाके उसमें डाल रहे हैं इतनी मेहनत से, फिर वो बाद में वापस खत्म ना हो जाए। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट। जो ग्रेट बाथ था उसमें स्टेप्स था। अगर मैं एक बनाने का रफ डायग्राम करूं तो इस तरह से यहाँ सीढ़ियां थी। वाटर वॉज प्रॉब्ली ब्रॉट इन फ्रॉम द वेल। जैसे कि मैंने कहा कि पानी इस बात के लिए कहाँ से लाया जाता था, यहाँ वेल से लिखा गया है। आसपास के वाटर सोर्स, चाहे वो तालाब हो या कुछ भी हो, तो आप ये बात याद रखिएगा, ग्रेट बाथ में पानी बाहर से लाया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपुल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन अ स्पेशल ओकेशन। अब आप ये सोचिए कि इसका इस्तेमाल क्या होता होगा। इतनी मेहनत करके जो बनाया गया, इसका इस्तेमाल क्या होता होगा। तो जैसे आज बहुत सारे धार्मिक त्योहारों में हम गंगा नदी या यमुना नदी या आपके आसपास में जो नदी होगी वहाँ पर हम लोग स्नान करने जाते हैं, तो सेम उसी तरह से धार्मिक त्योहारों में या धार्मिक अनुष्ठानों में वहाँ पर लोग डिप करने जाते थे, यानी डुबकियाँ लगाने जाते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल। अब जब जो शहर आएगा मैं आपको बोर्ड में दिखाता रहूँगा। कालीबंगन यहाँ है। कालीबंगन का नाम पड़ा गया क्योंकि यहाँ पर इतिहासकारों को
काली चूड़ियां मिली थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगन। और मोहनजोदड़ो में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शहर है लोथल, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के पास है, और ये एक पोर्ट टाउन हुआ करती थी। आप अभी आगे स्लाइड में पढ़िएगा कि यहाँ से लोग व्यापार करते थे। फायर अल्टर्स मिले, तो कालीबंगन और लोथल से क्या मिला गया है? फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स मतलब क्या होता है? हवन कुंड। हवन कुंड मतलब जिसमें आप रामायण या अपने शादी उदी अगर कभी देखा होगा तो एक आग का ये बनाया जाता है जिसमें मंत्र उच्चारण करने के बाद कुछ कुछ फेंका जाता है, तो फायर अल्टर। तो यहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुआ फायर अल्टर का साक्ष्य? कालीबंगन और लोथल से। कालीबंगन यहाँ है और लोथल यहाँ है। लोथल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एक बंदरगाह हुआ करती थी। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलाबोरेटेड स्टोर हाउस। तो यहाँ से स्टोर हाउस भी मिला। मैं आपको ये मैप दोबारा तो नहीं आ गया, इसलिए मैं यहाँ कुछ कुछ शहर को बताते चलता हूँ। तो ये मोहनजोदड़ो है और ये हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इस सिंधु घाटी सभ्यता में पहले आज से 30-40 साल पहले माना जाता था कि मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इतिहास क्या होता है कि कभी भी बदल सकता है। मान लीजिए आपके आज आसपास में खुदाई हुई, वहां से पता चलता है कि 10,000 साल पुराना चीज निकल गया, तो ये सब हिस्ट्री धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आज मान रहा है कि आज से 5,000 साल पहले लोग शहर बसाना शुरू किए थे। तो इतिहास याद रखेगा, बदलते रहता था। तो अगर आप अपने पिताजी से पूछेगा तो उनके समय में मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यह दर्जा राखीगढ़ी को प्राप्त है। तो हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, कुछ कुछ ये शहर है जो कि आपको लोकेशन के साथ याद रहना बहुत जरूरी है। धोलावीरा तो अब नरेंद्र मोदी का एक मैसिव प्रोजेक्ट भी बनने वाला है।